साल 2015 में नीतीश कुमार ने जब बीजेपी से अलग होकर लालू यादव के साथ हाथ मिलाया तो न सिर्फ बिहार की सियासत पलट गई बल्कि हाशिए पर जा चुकी आरजेडी को भी नई जिंदगी मिल गई। 2010 के चुनाव में महज 22 सीटों पर सिमटी पार्टी ने शानदार वापसी की और 2020 तक खुद को प्रदेश की सबसे बड़ी ताकत के तौर पर स्थापित कर लिया। लेकिन जैसे जैसे लालू यादव की उम्र और सेहत ने उनकी सक्रियता कम कर दी, वैसे वैसे घर के भीतर सत्ता के असली वारिस को लेकर संघर्ष तेज होने लगा। लालू के दोनों बेटे राजनीति में उतरे, पर जो जगह स्वाभाविक तौर पर बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को मिलनी चाहिए थी, वो छोटे बेटे तेजस्वी यादव ने अपने करिश्मे और रणनीति से हथिया ली। तेजस्वी को पिता का आशीर्वाद और संगठन की कमान दोनों मिल गई, जिससे तेज प्रताप यादव का कद लगातार कम होता चला गया। वक्त के साथ साथ ये कड़वाहट खुली बगावत में बदल गई। अब तेज प्रताप सिर्फ नाराज नेता नहीं बल्कि पार्टी के भीतर अलग धड़ा बनाने की कोशिश में है और उनका सीधा दावा है कि लालू यादव के असली वारिस वही हैं जो लालू यादव की परंपरा और जमीनी सियासत को ज्यादा अच्छी तरह से समझते हैं। ये लड़ाई सिर्फ भाई भाई के बीच की नाराजगी नहीं रह गई बल्कि लालू परिवार की सियासी विरासत के बंटवारे की लड़ाई बन चुकी है। सवाल यह नहीं है कि तेजस्वी आगे बढ़ेंगे या तेज प्रताप, असली सवाल यह है कि इस झगड़े की कीमत पार्टी और खुद लालू यादव के सियासी सपनों को कितनी चुकानी पड़ेगी। तेजस्वी को लेकर कभी यह धारणा बनी थी कि वो ज्यादा संयमी, पढ़े लिखे और नई पीढ़ी के नेता हैं, लेकिन पार्टी के भीतर तेज प्रताप की खुली बगावत और परिवार के भीतर की दरार ने तेजस्वी की पकड़ भी कमजोर की है। तेज प्रताप की कद, तेज प्रताप की जिद और तेजस्वी की सत्ता की चाह दोनों मिलकर अब उस विरासत को ही खतरे में डाल रही है जिसे कभी लालू ने अपने संघर्ष और राजनीतिक हुनर से खड़ा किया था। आज मामला सिर्फ लालू परिवार को बचाने तक सीमित नहीं है बल्कि सवाल यह भी है कि क्या बिहार की राजनीति में आरजेडी उस ताकत के साथ खड़ी रह पाएगी या फिर आपसी संघर्ष उसकी नींव हिला देगी। परिणाम चाहे जो भी हो, इतना तो तय है कि लालू परिवार की यह लड़ाई आने वाले वक्त में बिहार की राजनीति की दिशा बदल सकती है और इसका अंजाम पार्टी और परिवार दोनों के लिए भयंकर हो सकता है। नमस्कार, कैपिटल टीवी के स्पेशल शो टर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं हूं नवेंदु शेखर झा। आज हम बात कर रहे हैं तेज प्रताप और तेजस्वी के बीच की विरासत की लड़ाई की, जिसने बिहार की सियासत में तूफान ला दिया है और हर जुबान पर यह चर्चा है कि इस लड़ाई की आखिरी बाजी कौन जीतेगा। वीडियो बहुत शानदार होने वाली है, लास्ट तक जुड़े रहिएगा। तेजस्वी में अब आर या पार। तेज प्रताप यादव ने दे दी आखिरी चेतावनी, पार्टी छोड़ी, अब लड़ेंगे अपनी लड़ाई। क्या तेजस्वी खेल रहे हैं आखिरी पारी? बिहार का सियासी पारा इस वक्त उफान मार रहा है। दो भाइयों के बीच की लड़ाई घर से निकलकर अब सड़क पर आ गई है। आरजेडी से निकाले गए लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव फिर से खबरों में हैं। हेडलाइंस बन गए हैं। तेज प्रताप वैशाली जिला के महुआ पहुंचे, जहां उनकी गाड़ी पर लगा झंडा चर्चा का विषय बन गया। दरअसल तेज प्रताप ने आरजेडी का झंडा हटाकर अपनी गाड़ी पर एक नया झंडा लगा दिया। इस झंडे में लालू यादव और लालटेन की तस्वीर नहीं थी, जिसने सियासी पंडितों को भी हैरान कर दिया। तेज प्रताप ने साफ साफ कह दिया कि अगर जनता चाहेगी तो वो चुनाव भी लड़ेंगे। तेज प्रताप पहले भी महुआ से विधायक रह चुके हैं। उन्होंने 2015 में यहां से चुनाव जीता था और महागठबंधन सरकार में मंत्री भी बने थे, लेकिन 2020 में उनकी सीट बदल दी गई और उन्हें महुआ के बदले लालू यादव ने हसनपुर से चुनाव लड़ाया। वो जीते भी। तेज प्रताप पिछले 6-8 महीने से महुआ पर लगातार फोकस किए हुए हैं और इससे महुआ के विधायक मुकेश रोशन बेहद परेशान हैं। एक बार तो वो तेज प्रताप के कारण रोने तक लगे थे। दोनों के बीच बहस भी हुई थी और फिर तेज प्रताप ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उनका ध्यान अभी हसनपुर सीट पर है और महुआ से चुनाव लड़ने का कोई प्लान नहीं है। लेकिन उनके नए कदम से फिर से उनके महुआ से चुनाव लड़ने की चर्चा शुरू हो गई, जिसने आरजेडी की मुश्किल बढ़ा दी है, जिसने महागठबंधन में हड़कंप ला दिया है और लालू तेजस्वी ने माथा पकड़ लिया है। तेज प्रताप करेंगे आरजेडी का खेल खराब। सवाल यह नहीं है कि तेज प्रताप कहां से चुनाव लड़ेंगे, सवाल यह है कि तेज प्रताप किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे और क्या वो आरजेडी के विरोध में चुनाव लड़ेंगे। तो सियासत में किसी भी संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि यहां सत्ता से बढ़कर कुछ नहीं होता।
किसी ने नहीं सोचा था कि लालू नीतीश कभी एक होंगे। ऐसे में तेज तेजस्वी एक दूसरे के खिलाफ होंगे ये भी कहा नहीं जा सकता। तेज प्रताप ने कहा कि उन पर किसी का वश नहीं चलने वाला, कोई उन पर दबाव नहीं डाल सकता, वो फैसला जनता के हिसाब से लेंगे, यानी अपने हिसाब से फैसले लेंगे। अनुष्का यादव के साथ नजदीकियां सामने आने के बाद उनके पिता लालू प्रसाद यादव ने उनको पार्टी और परिवार से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। ऐसे में अब काफी समय तक शांत रहने के बाद तेज ने नए तेवर दिखाए हैं जो कई सवाल उठा रहे हैं। क्या तेज प्रताप नई पार्टी का ऐलान करने वाले हैं? क्या वो किसी और पार्टी में शामिल होने वाले हैं? क्या वो एनडीए की ओर जाने वाले हैं? कई बार पहले भी वो अपने आक्रामक तेवर दिखा चुके हैं, बगावती रुख को दिखा चुके हैं, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। सियासी पंडितों की माने तो तेज प्रताप ने गाड़ी पर आरजेडी के झंडे की जगह दूसरा झंडा लगाकर प्रेशर पॉलिटिक्स की शुरुआत कर दी है। काफी दिनों तक खामोश रहने के बाद उनको लगने लगा कि मान मनोबल से अब पिता लालू प्रसाद यादव और भाई तेजस्वी यादव मानने वाले नहीं हैं। इंटरव्यू के जरिए भी कई बार संदेश देने की कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हुए। ऐसे में अब उन्होंने इशारा कर दिया है कि अब वो कभी भी कोई भी बड़ा फैसला ले सकते हैं। लालू यादव को सता रहा तेज प्रताप यादव का डर। लालू यादव को यह डर सता रहा है कि तेज प्रताप नई पार्टी बनाकर यादव वोट बैंक में सेंधमारी कर सकते हैं, जो कि उनकी पार्टी के लिए भारी पड़ सकता है। विधानसभा चुनाव में हार जीत का अंतर बहुत ही कम होता है। पिछली बार भी महज 11,000 वोटों का अंतर था एनडीए और महागठबंधन में। जी हां, सिर्फ 11,000 वोटों का। ऐसे में अगर तेज प्रताप यादव नई पार्टी बनाते हैं तो इसका नुकसान आरजेडी को 100% होगा। बिहार में 12% यादव वोटर्स हैं। देखना दिलचस्प यह होगा कि तेज प्रताप उनमें कितनी सेंधमारी कर पाते हैं। अगर तेज अलग से चुनाव लड़ते हैं या फिर दूसरे खेमे का रुख करते हैं तो आरजेडी को निश्चित तौर पर बड़ा झटका लग सकता है। आपको बता दें कि युवाओं में तेज प्रताप काफी लोकप्रिय हैं। उनकी पहचान एक मददगार नेता के तौर पर है। वो जनता का मसीहा खुद को बताते हैं, 24 घंटे सक्रिय रहने की बात करते हैं। ऐसे में उनकी नई पार्टी और नए फैसले तेजस्वी और लालू को जख्म देने के लिए काफी हैं। इसके अलावा अगर वे किसी और पार्टी का रुख भी करते हैं तो यह भी देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या वो नीतीश कुमार की पार्टी में शामिल होते हैं, क्या वो चिराग का दामन थामते हैं, या फिर अपने हिंदुत्व वाली विचारधारा को लेकर वो बीजेपी में आते हैं। हालांकि ये सब कयासों का सवाल है, अभी इस पर कोई खबर सामने नहीं आई है, लेकिन सियासत में कुछ भी संभव है। किसी ने नहीं सोचा था कि पीडीपी और बीजेपी एक होगी, लालू और नीतीश एक होंगे, लेकिन ऐसा हुआ है। इसलिए आप भी किसी संभावना से इनकार मत करिए। 4 बार बगावती तेवर दिखा चुके हैं तेज प्रताप। अगर आप तेज प्रताप यादव को हल्के में ले रहे हैं तो ये आपकी गलती है। ये कोई पहली कहानी नहीं है। इससे पहले भी तेज प्रताप ने कई बार बगावती तेवर दिखाने की कोशिश की, क्योंकि उनके ऊपर हमेशा तेजस्वी यादव को तरजीह दी गई। 2018 में उन्होंने धर्म समर्थक सेवा संघ DSS नाम से युवा संगठन बनाया। 2019 में लालू राबड़ी मोर्चा नाम का संगठन बनाया। 2019 में तेज सेना नामक संगठन बनाया और फिर 2021 में उन्होंने छात्र जनशक्ति परिषद नामक छात्र संगठन की स्थापना की। पार्टी में अगुवाई को लेकर, नेतृत्व को लेकर तेज प्रताप ने कई कोशिशें की, लेकिन पिता लालू यादव के सामने उनकी एक नहीं चली और इधर तेजस्वी बाजी मारते गए, क्योंकि उनके ऊपर लालू प्रसाद यादव का आशीर्वाद बना था। तेज प्रताप यादव को लगातार झटके लगते गए, इससे वो परेशान नजर आए, लेकिन खुलकर कभी बगावत नहीं की। बगावती तेवर जरूर दिखाए, पार्टी के खिलाफ नहीं बोला, परिवार के खिलाफ खामोश रहे, लेकिन अब लग रहा है कि कुछ दिनों में तेज प्रताप यादव बड़ा खुलासा करने वाले हैं। परिवार में एक नहीं 9 दावेदार, मीसा भारती, रोहिणी आचार्य, चंदा यादव, रागिनी, अनुष्का, हेमा और राजलक्ष्मी, लालू राबड़ी की ये 7 बेटियां और फिर तेज प्रताप और तेजस्वी यादव, यानी कुर्सी 1 और दावेदार 9। यहां बेटा और बेटी का खेल मत समझिएगा। मीसा और रोहिणी लालू की प्रिय बताई जाती हैं और लालू कहते हैं कि वो बेटा बेटी में भेदभाव ही नहीं करते, और रोहिणी ने तो उन्हें अपनी किडनी तक दे दी है। ऐसे में तेजस्वी यादव ही क्यों और 8 क्यों नहीं? तेजस्वी में ऐसी क्या काबिलियत है जो दूसरों में नहीं है? यही बात लालू के साले सुभाष और साधु यादव भी पूछते हैं, और तेज प्रताप यादव के समर्थक भी। जबकि तेज प्रताप तो जनता के बीच ज्यादा रहते हैं और खुद को एक हिंदू नेता के तौर पर भी दिखाते हैं।
सेकुलरिज्म की बात करते हैं। दूसरी ओर तेजस्वी के पास ये आखिरी मौका हो सकता है, क्योंकि अगर इस बार वो सीएम नहीं बन पाए तो आने वाले समय में उनकी डगर बहुत मुश्किल होने वाली है। उनको चुनौती केवल एनडीए से नहीं बल्कि प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज से भी मिलेगी, जिसका ग्राफ बिहार में तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में यह चुनाव लालू यादव के परिवार के लिए बेहद अहम होगा। 2015 में पार्टी का रिवाइवल हुआ था, लेकिन 2025 में बड़ा खेल हो सकता है और दो भाई एक दूसरे के दुश्मन के तौर पर नजर आ सकते हैं। मामला बहुत गंभीर है, लड़ाई कुर्सी की है, सत्ता का है और इतिहास गवाह है कि कुर्सी के लिए क्या क्या हुआ है। बाकी समझदार के लिए इशारा काफी है। ऐसा लग रहा है कि दोनों भाई एक दूसरे से साफ साफ कह रहे हैं कि लालू यादव की विरासत का असली किंग तो मैं ही हूं। लालू का साथ भले ही तेजस्वी यादव के साथ है, लेकिन तेज प्रताप यादव डंके की चोट पर कह रहे हैं कि मैं ही असली लालू। ऐसे में अब देखना यह होगा कि तेज प्रताप यादव कब बड़ा ऐलान करते हैं, कब वो तेजस्वी के खिलाफ चुनाव लड़ने का हुंकार भरते हैं और कब उनके तेवर लालू यादव की नींद उड़ाते हैं। क्योंकि अब तेज प्रताप रुकने वाले नहीं हैं। तेज प्रताप यादव ने स्पष्ट कर दिया है कि वो किसी के वश में नहीं है, उन पर किसी का दबाव नहीं है और यकीन मानिए ये बयान सियासी तौर पर बेहद महत्वपूर्ण है। ये आने वाली सियासत का दिशा और दशा बता रहे हैं। साथ ही लालू यादव और तेजस्वी यादव को भी चेतावनी दे रहे हैं और बिहार की सियासत बदलने वाली है। चुनाव से पहले कुछ भी हो सकता है और चुनाव से पहले जो बड़ा खेल होगा उस खेल के सरदार तेज प्रताप यादव हो सकते हैं, ऐसे उनके तेवर बता रहे हैं। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आप तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव को लेकर क्या सोचते हैं, हमें जरूर बताइए। फिलहाल के लिए टर्निंग पॉइंट में इतना ही। आप सावधान रहिए, अलर्ट रहिए और अपने आसपास पैनी नजर रखिए और जुड़े रहिए कैपिटल टीवी के साथ। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।